दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मार्केट से टीवी खरीदते हैं, फिर घर आकर अनबॉक्स करके उसको सीधा यूज करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार वैसा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आज मैं आपको 5 ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो कि अपनी टीवी को अनबॉक्स करने के बाद आपको करनी है और उसके बाद टीवी को यूज करना है, जिससे आपकी टीवी का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हो जाएगा। अब देखिए, जब भी टीवीज हमारे घर में पैक होके आते हैं ना, तो वो फैक्ट्री सेटिंग के हिसाब से आते हैं, यानी कि लैब कंडीशंस के हिसाब से जो टीवी की सेटिंग्स है वो की हुई रहती हैं, लेकिन वो हमारे घर के हिसाब से और वो हमारे खुद के प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेटिंग्स नहीं रहती हैं। इसलिए हमें वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जैसा एक्सपीरियंस सब चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये 5 सेटिंग्स मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने फ्लिपकार्ट के लिंक्स यहां पर आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में टैग कर दिए हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फ्लिपकार्ट के वो तमाम टीवीज जो कि मैंने काफी मेहनत से और काफी टाइम लगा के क्यूरेट किए हैं, उन सभी की लिस्ट खुल जाएगी जिनको मैं रिकमेंड करता हूं। इन टीवीज में से अगर आप कोई सा भी टीवी खरीदते हैं, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। ये सभी अलग अलग साइजेस के टीवी हैं, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप टीवी को यहां से खरीद सकते हैं। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप देख लेते हैं कि वो 5 सेटिंग्स कौन से हैं जो अपने टीवी में आपने करने हैं, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब मैं ये 5 सेटिंग्स मेनली टीसीएल के टीवी के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन यही सेम सेटिंग्स आप दूसरी टीवीज में भी कर सकते हैं। मैंने बस एक एंकर पॉइंट ले लिया है टीसीएल का, और टीसीएल के टीवी के रिमोट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हालांकि सभी टीवीज में आपको ये सभी सेटिंग्स मिल जाते हैं। अब सेटिंग नंबर 1 है फिल्म मेकर मोड। अब मैक्सिमम टीवीज जब फैक्ट्री से ट्यून होके आते हैं ना, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट जो मोड देखने को मिलता है, जो कलर्स का जो मोड देखने को मिलता है, वो आपको विविड मोड या फिर मूवी मोड देखने को मिलता है, जिससे आपके कलर्स थोड़े से ज्यादा एग्जैजरेटेड लगते हैं और कई बार कई लोगों को ये कलर्स आंखों में चुभ सकते हैं। अब कई लोगों को तो बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग कलर्स पसंद है, अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन कई लोगों को जो है ना काफी माइल्ड और नेचुरल कलर्स पसंद हैं और लोग चाहते हैं कि हम वैसे ही कलर्स को देखें जैसे कि फिल्म मेकर हमें दिखाना चाहता है, ना कि टीवी के एआई द्वारा एनहांस किया हुआ कलर। तो इस कलर को नॉर्मल फिल्म मेकर मोड में लाना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने रिमोट के सेटिंग्स बटन को क्लिक करना है। यहां पर अपने स्क्रीन पे आप पिक्चर सेटिंग्स देख पाएंगे। पिक्चर सेटिंग्स में आकर आपको पिक्चर मोड पे क्लिक करना है। यहां पर पिक्चर मोड आपको विविड, स्टैंडर्ड, मूवी मोड, फिल्म मेकर मोड, इस तरह से काफी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां से आप विविड मोड से हटाकर इसको फिल्म मेकर मोड में अगर ले आते हैं, या फिर आपको दूसरे टीवी में हो सकता है कोई स्टैंडर्ड मोड देखने को मिलेगा, अगर आप उस मोड पे ले आते हैं तो यहां पर क्या है बेसिकली, यहां पर टीवी द्वारा यूज किए जाने वाले मोशन स्मूथनिंग सॉफ्टवेयर्स और जो आर्टिफिशियल तरीके से एनहांसमेंट है वो चीज बेसिकली ऑफ हो जाती है जैसे ही इसको आप फिल्म मेकर मोड में लेके आते हैं। फिल्म मेकर मोड में आपको ऐसा फील हो सकता है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, थोड़ा सा येलोइश एंड ऑरेंजिश हो गया है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। आपकी आंखों को आदत पड़ गई है टीवी का कूल ब्लूइश टाइप का टिंच देखने की, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। 15-20 मिनट टीवी को कंटिन्यू इसी मोड पे देखिए, आपकी आंखें जो है वो इसके हिसाब से सेट हो जाएंगी और उसके बाद जो है ना आपको ये जो फिल्म मेकर मोड है ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल कलर्स देखने को मिलेंगे, जो रियल नेचुरल कलर्स हैं वही देखने को मिलेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग पे और यहाँ पे आ जाता है टर्न ऑफ मोशन क्लैरिटी। अब बेसिकली टीवीज करते क्या है, यहाँ पर टीवीज ना काफी मोशन स्मूथनिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, जहां पे बेसिकली होता क्या है, काफी फास्ट सीन्स में या फिर जो लाइव स्पोर्ट्स है ऐसे सीन्स में, वहां पर जो नॉर्मल एक्चुअल फ्रेम्स है उसके बीच में आर्टिफिशियल फ्रेम्स को जो है ना टीवीज इंसर्ट कर देते हैं अपने मोशन स्मूथनिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करके। ये जो आर्टिफिशियल फ्रेम्स है ये आपको रियल पिक्चर से दूर रखते हैं। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लाइव स्पोर्ट्स देख रहे हैं या फिर अगर आप बहुत ही फास्ट मूविंग सीन्स, जैसे कि कोई बहुत ही अच्छी एक्शन मूवी देख रहे हैं जिसमें फास्ट मूविंग सीन्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको मोशन क्लैरिटी को ऑन रखना सही रहता है। लेकिन बाकी सभी सिनेरियोज में बेहतर रहेगा, अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप मोशन क्लैरिटी को ऑफ कर दें।
इसको कैसे करना है, अगेन अपने रिमोट पे दिए गए सेटिंग्स बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है पिक्चर सेटिंग्स में और उसके बाद आपको जाना है एडवांस्ड पिक्चर सेटिंग्स में। कई टीवीज में यहाँ पे एडवांस्ड पिक्चर सेटिंग्स होता है, जैसे कि टीसीएल में होता है, और कई टीवीज में हो सकता है कि नॉर्मल पिक्चर सेटिंग्स में ही आपको मिल जाए। एडवांस पिक्चर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मोशन क्लैरिटी का ऑप्शन ढूंढना है। मोशन क्लैरिटी का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये ऑन किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आपने टॉगल ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करते ही आपको सभी चीजें और ज्यादा डिटेल्ड और रियल और नेचुरल तरीके से दिखना शुरू हो जाएंगी, बल्कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फ्रेम्स है जो कि फास्ट मूविंग सीन्स में टीवी अपने सॉफ्टवेयर को यूज करके इंसर्ट करता है, वो चीजें हट जाती हैं। तो बेसिकली इन सब सेटिंग से जो है ना आप खेल सकते हैं। मैं आपको जो सेटिंग्स बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपको वही सब सेटिंग्स करने ही करने हैं। ये जो सेटिंग्स है कुछ ऐसे सेटिंग्स है जिनसे आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाता है। तो इनको आप ऑन ऑफ करके देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर सूट नहीं करता डेफिनेटली यू कैन गो बैक टू योर डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑलवेज। सेटिंग नंबर 3 पे आ जाता है डिसेबल डायनामिक एंड एडाप्टिव सेटिंग्स। अब बेसिकली टीवी में होता क्या है, आपके रूम के जो एम्बियंट लाइटिंग है, यानी कि आपके रूम में किसी के रूम में लाइटिंग हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वेल लिट रूम हो, किसी का शैडोई रूम हो सकता है, किसी का बहुत डार्क रूम हो सकता है। तो टीवीज में कुछ इस टाइप की सेटिंग होती है कि आपके रूम के ब्राइटनेस के हिसाब से, यानी कि एम्बियंट की जो लाइटिंग है उसके हिसाब से टीवीज की ब्राइटनेस अपने आप चेंज होती रहती है। प्लस आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, फिर कोई भी चीज आप टीवी पे देख रहे हैं, उस पिक्चर में अलग अलग टाइप के सीन्स आते हैं, उसके हिसाब से भी जो लाइटिंग है, टीवी की जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा अपने आप होती रहती है। अब इससे जो है ना बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है और व्यूइंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खराब होता है। इसको जो अगर आप ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे आपको रियल जो आपको फिल्म मेकर दिखाना चाहता है वही चीज आपको दिख सकती है। अब वो किस तरीके से करना है, अगेन आपको रिमोट पे दिए गए सेटिंग्स बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पिक्चर सेटिंग्स में एंड अगेन इसके बाद आपको आना है एडवांस्ड पिक्चर सेटिंग्स में। ध्यान दीजिएगा किसी किसी टीवीज में ये एडवांस पिक्चर सेटिंग नहीं होता है, नॉर्मल पिक्चर सेटिंग में ही सब कुछ जो है ना आपको दिख जाता है। लेकिन टीसीएल के टीवी में आपको एडवांस्ड पिक्चर सेटिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां से आपको डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक कलर एंड डायनामिक टेम्परेचर, इन तीनों को ऑफ कर देना है। इससे आपका टीवी अपना जो कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर एंड जो कलर है वो अपने आप जो है ना वो चेंज नहीं करेगा, जिससे आपको जो है ना इनकंसिस्टेंट फीलिंग नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रेच लिखा हुआ दिख जाएगा, ब्लैक स्ट्रेच को भी आप ऑफ कर दीजिए। तो ओवरऑल आपके टीवी में ना जो ऑटोमेटिकली ये टीवी अपना दिमाग लगा के, अपना एआई लगा के जो भी चीजें चेंज करता है ना वो चीज नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक और सेटिंग आ जाती है एडाप्टिव ब्राइटनेस। इसमें टीवी अपने ब्राइटनेस को चेंज करता है एज पर द एम्बियंट सेटिंग्स, यानी कि अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो टीवी अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेता है, क्योंकि ज्यादा लाइट में आपको ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत पड़ती है, तभी टीवी को आप क्लियरली देख पाएंगे। और अगर आपका रूम डार्क है तो वहां पे टीवी अपने आप से अपनी ब्राइटनेस को कम कर लेता है ताकि वहां पे आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा मिले। लेकिन अगर हमारे रूम में लाइटिंग, एम्बियंट लाइटिंग जो है ना वो एक जैसी ही रहती है तो फिर हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे आपको फिर से पिक्चर सेटिंग्स पे जाना है और इंटेलिजेंट सेटिंग या फिर यहाँ पे आई हेल्थ प्रोटेक्शन भी लिखा रहता है, आई हेल्थ प्रोटेक्शन को आपको ऑफ कर देना है। तो ये बेसिकली आपके आईज के लिए होता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके आईज के लिए बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, अंधेरे में देखना अच्छा भी नहीं है, तो चाहे तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफ रख के ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। अब चलते हैं सेटिंग नंबर 4, वो है एडजस्टिंग द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब ये बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को सही तरीके से एडजस्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा और ये सही तरीके से एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ये लैब सेटिंग्स के हिसाब से, फैक्ट्री सेटिंग्स के हिसाब से होकर आती हैं, लेकिन आप किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से आपको इनको सेट करना होता है। अगर आपको टीवी में अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिल रहा है तो ये ट्राई करके देखना, हो सकता है कि थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस मिले। अब यहाँ का आपको करना क्या है, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको जो है ना वो चेंज करना है। किस तरीके से, सही तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपने टीवी पे एक ऐसा सीन चलाओ या फिर एक ऐसा इमेज आप लगाओ जिसमें काफी वेल लिट इमेज है, यानी कि उस इमेज में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट में जाओ और कॉन्ट्रास्ट को आप बिल्कुल मैक्सिमम करके देखो। कॉन्ट्रास्ट पे कैसे जाना है, अगेन पिक्चर सेटिंग्स में जाके आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉन्ट्रास्ट को मैन्युअली एडजस्ट करते वक्त यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट को मैक्सिमम जो है ना वहां पे लेके आओ।
और वहां पे आपको जो भी आपने पीछे इमेज लगाई है वहां पे आपको चीजें जो है ना थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड दिखना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो एजेस वगैरह हैं या फिर कोई भी जो पीछे पिक्चर है वो जो है ना आपको बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट टाइप दिखेगी। तो उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को मैक्सिमम पे ले जाने के बाद धीरे धीरे उसको कम करो, उस लेवल तक आपको कम करना है जिस लेवल तक जो है ना पीछे जो इमेज आपने लगाई है उसकी जो डिटेल्स है आपको क्लियर दिखने लग जाए। ठीक ऐसे ही ब्राइटनेस को सेट करने के लिए आपको एक ऐसी इमेज लगानी है जो कि थोड़ी सी डार्किश है, जहां पे जो है ना थोड़ा सा डार्क टाइप का एनवायरनमेंट दिखाया हुआ है। वहां पे अपने ब्राइटनेस को आप मैक्सिमम करके फिर धीरे धीरे उसको जो है ना आप कम कीजिए। तब तक कम कीजिए जब तक आपका जो पीछे वाला जो सीन है वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखने लग जाता है, डिटेल्स जो है ना बिल्कुल उभर के आते हैं। तो इस तरीके से अपने टीवी के ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। ओवरऑल इससे आपका काफी व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस जो है ना वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं सही लगता है, अगेन यू हैव एन ऑप्शन टू गो बैक टू द डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब चलते हैं अपने सेटिंग नंबर 5 पे, और वो है लोअरिंग द शार्पनेस ऑफ द इमेजेस। अब यहाँ पे अपने टीवी का जो भी शार्पनेस होता है ना वो कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री से जो शार्पनेस आपकी टीवी की होकर आती है उससे ना कई बार आप इमेजेस में देखेंगे एक आउटलाइन बॉर्डर टाइप बन जाता है और एक हैलो इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो वो जो है ना काफी बेकार सा जो है ना हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है। तो अगेन आपको पिक्चर सेटिंग्स में जाके शार्पनेस कंट्रोल पे जाना है, और यहाँ पे जो भी शार्पनेस जो है ना बाय डिफॉल्ट आई है उससे आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसको 0 करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। जैसे ही आप शार्पनेस को थोड़ा सा कम करेंगे तो आपको नेचुरल चीजें जो है ना नेचुरल इमेजेस दिखना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया जब फैक्ट्री से शार्पनेस जो है ना इतनी ज्यादा बढ़ के आती है जितनी शार्पनेस की हमें जरूरत नहीं है, जिससे आपका हर एक इमेज के बाहर एक बॉर्डर लाइन टाइप दिखने लग जाता है, और वो जो है ना हमें काफी खराब एक्सपीरियंस देता है। इसलिए शार्पनेस को थोड़ा सा कम करना जरूरी है। अब डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि इन 5 सेटिंग आपको करनी ही है, आप इनसे खेल सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है इससे आपको और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने लग जाए। लेकिन हाँ, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गो बैक टू द डिफॉल्ट सेटिंग्स, दैट यू कैन डेफिनेटली डू। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो आप इन सेटिंग्स को अप्लाई करके देखिए, हो सकता है कि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।